आज प्रथम ईयर फर्स्ट ईयर का अध्याय तीसरा हो रहा है। फर्स्ट ईयर 11th का अध्याय तीसरा। हेडिंग है समाजशास्त्रीय परिप्रेक्ष्य। समाजशास्त्रीय परिप्रेक्ष्य, सोशलॉजिकल पर्सपेक्टिव। सोशलॉजिकल पर्सपेक्टिव हेडिंग है समाजशास्त्रीय परिप्रेक्ष्य। एग्जाम में आएगा समाजशास्त्रीय परिप्रेक्ष्य क्या समझते हैं, अथवा समाजशास्त्रीय परिप्रेक्ष्य का क्या अर्थ है, अथवा समाजशास्त्रीय परिप्रेक्ष्य की कोई एक परिभाषा लिखे। आंसर क्या होगा? एक होगा। आपको ध्यान देना है, आज हो रही है समाजशास्त्रीय परिप्रेक्ष्य। एग्जाम में आएगा समाजशास्त्रीय परिप्रेक्ष्य का क्या अर्थ है, क्या समझते हैं, कोई परिभाषा लिखिए। अंतर क्या होगा? एक होगा, क्योंकि पूछ रहा है समाजशास्त्रीय परिप्रेक्ष्य, सोशियोलॉजिकल पर्सपेक्टिव। समझ रहे हैं पढ़ाई को? नहीं समझिएगा तो हमसे पूछिएगा। अभी हम लोग यूट्यूब से पढ़ाई कर रहे हैं, कॉलेज खुल जाएगी तो आपसे फेस टू फेस बातचीत वार्तालाप होगी। आपका अधिकार है पूछने का, और हमारा कर्तव्य है 10 बार बताना उसको। नहीं समझिएगा तब तक, समझे बात को? समाजशास्त्र की आरंभिक नींव, शुरुआत नींव जिन विचारों के आधार पर रखी गई, उसी को हम समाजशास्त्रीय, यानी जिस नींव रखी गई है उसी को हम समाजशास्त्रीय परिप्रेक्ष्य कहते हैं। यानी समाजशास्त्र की आरंभिक यानी शुरू की नींव जिस विचारों के आधार पर रखी गई है उसे हम समाजशास्त्रीय परिप्रेक्ष्य कहते हैं। क्या कहते हैं? समाजशास्त्रीय परिप्रेक्ष्य कहते हैं। इसे समझने के लिए समाजशास्त्र के मुख्य संस्थापक जैसे अगस्ट कॉम्टे, हमारे संस्थापक हैं, फादर इन सोशियोलॉजी, अगस्ट कॉम्टे, हर्बर्ट स्पेंसर, इमानुएल दुखिम, कार्ल मार्क्स और मैक्स वेबर के विचारों को संक्षेप में समझना अति आवश्यक है, अति मस्ट इंपॉर्टेंट है। ये संस्थापक के बारे में जानना मस्ट इंपॉर्टेंट है। अब देखिए अगस्ट कॉम्टे 1798 से 1857। अगस्ट कॉम्टे को समाजशास्त्र का जनक कहा जाता है। अगस्ट कॉम्टे को फादर इन सोशियोलॉजी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? अगस्ट कॉम्टे को फादर इन सोशियोलॉजी। अगस्ट कॉम्टे को समाजशास्त्र का पिता कहा जाता है। एग्जाम में आता है अगस्ट कॉम्टे को 4 ऑप्शन देगा, समाजशास्त्र का क्या कहा जाता है? आंसर होगा अगस्ट कॉम्टे को फादर इन सोशियोलॉजी, यानी समाजशास्त्र के जनक कहा जाता है। भीष्म पितामह, समझ रहे हैं ना, जनक कहा जाता है ना। आप देखिएगा, किसी भी समाजशास्त्री के बारे में जानना आपको मस्ट इंपॉर्टेंट है। ये संस्थापक हैं, ये समाजशास्त्र की स्थापना, संस्थापक, शुरुआत की इसने, ये फादर कहलाते हैं, है ना। यानी वह 1789 में फ्रांस की क्रांति में होने वाली राजनीतिक और सामाजिक उथल पुथल से बहुत प्रभावित हुए थे। इन दशाओं के क्षेत्र बीच उन्होंने परंपराओं से प्रभावित होकर पक्षपातपूर्ण सामाजिक विचारों का विरोध किया, और उन्होंने सुझाव दिया कि जिस तरह से प्राकृतिक विज्ञान में वैज्ञानिक पद्धतियों और प्रविधियों के द्वारा प्रयोग करके निष्कर्ष दिए जाते हैं, उसी तरह सामाजिक तथ्यों से संबंधित अध्ययन भी अवलोकन और प्रयोग पर आधारित होना चाहिए। अवलोकन ही प्रयोग पर आधारित होनी चाहिए। कितना अच्छा वर्ड है, आधारित होनी चाहिए। अध्ययन के इस तरीके को कॉम्टे ने प्रत्यक्षवाद, है ना, पॉजिटिविज्म का नाम दिया, तथा इसे एक वैज्ञानिक पद्धति के रूप में प्रस्तुत किया। इसके साथ ही समाजशास्त्र की को अध्ययन वस्तु के रूप में उन्होंने सामाजिक स्थितियों, सोशल एस्थेटिक्स तथा सामाजिक गतिशीलता, सोशल मोबिलिटी, सोशल डायनेमिक्स को विशेष महत्व दिया। और वह यह मानते थे कि किसी समाज का निर्माण जिन विभिन्न भागों और संस्थाओं से होता है, वे उसी तरह व्यवस्थित ढंग से आम काम करते हैं। वो उसी तरह से क्या करते हैं? वर्क करते हैं, काम करते हैं। जिस तरह से हमारी जीवन रचना के विभिन्न अंग अपने अपने स्थान पर रहते हुए निर्धारित कार्य करते हैं, इसी निश्चितता और आपसी निर्भरता के कारण समाज में स्थायित्व बना रहता है। दूसरी ओर समाज में लोगों की परिस्थितियों और जरूरतें बदलते रहने के कारण परिवर्तन भी होता रहता है। समाज में लोग का स्थिति क्या होता है आप भी जानते हैं, बदलते रहता है।
किसी भी मनुष्य का जीवन में स्थिति एक समान नहीं होता है। क्या होता है? बदलते रहता है, उतार चढ़ाव होते रहता है, होता है कि नहीं? इसी कारण सामाजिक गतिशीलता का अध्ययन भी उतना ही महत्वपूर्ण है। कॉम्टे ने समाजशास्त्र ज्ञान को सामाजिक पुनर्निर्माण और समाजशास्त्र कल्याण का भी आधार माना तथा इसके लिए समाज के अध्ययन में वैज्ञानिक पद्धतियों के उपयोग पर जोर दिया है। वैज्ञानिक पद्धति पर इसने क्या किया है? जोर दिया है। समाज में हम रहते हैं, समाज के बिना हम अधूरा हैं। अगस्ट कोम्टे समाजशास्त्र के संस्थापक, समाजशास्त्र के पिता कहे जाते हैं। क्या कहे जाते हैं अगस्ट कोम्टे? समाजशास्त्र के पिता कहे। जैसे हमारे कोई पिता है, हमारे पिता है, हर जगह सर्टिफिकेट में बोलिएगा व्हाट इज फादर्स नेम, तो हमको फादर्स का नेम बोला जाता है। तो समाजशास्त्र में फादर किसको बोला जाता है? अगस्ट कोम्टे को बोला जाता है। ये कौन है? इसके संस्थापक हैं, एक समाजशास्त्री हैं। यानी समाजशास्त्र की शुरुआत देश विदेश में किसने किया? शुरुआत अगस्ट कोम्टे ने किया। ये अमर हो गई। ये समाजशास्त्र के फादर इन सोशियोलॉजी कहे जाते हैं। तो समाज में देखिएगा, एक समान किसी भी मनुष्य का स्थिति एक समान नहीं होता है। आप बच्चे ध्यान दो, आपके परिवार का समान स्थिति एक समान रहता है? नहीं रहता है। परिवर्तन होते रहता है, चेंज होते रहता है। समाज में उथल पुथल आते रहता है। कभी अमीरी है, गरीबी है, उतार है, चढ़ाव है, सुख है, दुख है। तो हमको ध्यान देना है कि समाजशास्त्रीय परिप्रेक्ष्य जब से इसका नींव रखी गई है आरंभिक तौर से, इसी को हम क्या कहते हैं? समाजशास्त्रीय परिप्रेक्ष्य कहते हैं। एग्जाम में आपको यह आएगा, समाजशास्त्रीय परिप्रेक्ष्य से क्या समझते हैं अथवा समाजशास्त्रीय परिप्रेक्ष्य का क्या अर्थ है। आपको विशेष ध्यान देना इसके बारे में। आपको, आप समाजशास्त्र के स्टूडेंट हैं, आप समाजशास्त्र पढ़ रहे हैं, हम समाजशास्त्र के टीचर हैं, शिक्षक हैं, समाज के बारे में बता रहे हैं आपको, है ना। अभी देखिए समाजशास्त्र की पढ़ाई पूरे देश में हो रही है, विदेश तक हो रही है। ये ऐसा सब्जेक्ट है कि जितने कंपटीशन में रखते हैं उनको समाजशास्त्र लेकर ही आगे बढ़ने का मौका मिलता है। कंपटीशन में जितने वीडियो से ये हो रहे हैं हमारे स्टूडेंट लोग, ध्यान दीजिएगा। तो हमको ध्यान देना है कि समाजशास्त्रीय परिप्रेक्ष्य एग्जाम में आएगा। समाजशास्त्रीय परिप्रेक्ष्य क्या समझते हैं, है ना। तो जब से न्यू समाजशास्त्री का जिसने दिया उसी को हम क्या कहते हैं? समाजशास्त्रीय परिप्रेक्ष्य कहते हैं। तो समाजशास्त्र के संस्थापक कौन हैं? कार्ल मार्क्स, हर्बर्ट स्पेंसर, अगस्ट कोम्टे हैं, है ना। अब देखिए अगस्ट कोम्टे इस समाजशास्त्र के जनक कहे जाते हैं। क्या कहे जाते हैं? समाजशास्त्र के जनक, फादर इन सोशियोलॉजी कहे जाते हैं। क्वेश्चन में आता है समाजशास्त्र के पिता किसे कहा जाता है, अथवा समाजशास्त्र के जनक से क्या समझते हैं, अथवा समाजशास्त्र के जनक का क्या अर्थ है, अथवा समाजशास्त्र के जनक की व्याख्या, कुछ भी पूछ देगा, क्या समझते हैं परिभाषा से उसे। लेकिन समाजशास्त्र के जनक मतलब समाजशास्त्र के पिता जनक कौन है? अगस्ट कोम्टे हैं, संस्थापक। तो लिखना है समाजशास्त्र के जनक अगस्ट कोम्टे को कहा जाता है। समाजशास्त्र का संस्थापक कौन है पूछा जाएगा, तो समाजशास्त्र के संस्थापक अगस्ट कोम्टे को कहा जाता है। आपको याद रखना है। कैसे लिखेंगे? इस प्रकार हम कह सकते हैं कि समाजशास्त्रीय परिप्रेक्ष्य से स्पष्ट होता है कि समाजशास्त्र की शुरुआत अगस्ट कोम्टे ने किया है। हमारे पास प्रमाण है, सब कुछ है कि समाजशास्त्र का शुरुआत किसने किया? संस्थापक अगस्ट कोम्टे ने किया। बस आज इतना ही।